अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा इमरान खान के करीबी इफ्तिखार दुरानी की एक नाजेबा वीडियो लीक हो गई है। और अब दोस्तों बड़ा इंकशाफ हुआ है कि ये जो वीडियो लीक हुई है ये तहरीक इंसाफ के अंदर से लीक की गई है। और इमरान खान की भी इस तरह की कई ऐसी नाजेबा वीडियोस हैं जो आने वाले दिनों में लीक हो सकती हैं। और तहरीक इंसाफ के अंदर से जो अब बड़ी बगावत हो गई है, क्योंकि अब तहरीक इंसाफ के अपने लोगों को ये पता लग गया है, उन्हें एहसास हो रहा था कि इमरान खान उन्हें इस्तेमाल कर रहा था, रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था, फौज के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। इसीलिए अंदर से अब ये लीक होने का सिलसिला शुरू हो गया है। इफ्तिखार दुरानी की जो वीडियो मंजर आम पर आई है उसमें इफ्तिखार दुरानी तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया की एक कारकुन के साथ नाजेबा हरकत कर रहे हैं। इफ्तिखार दुरानी इसलिए अहम है दोस्तों, ये इमरान खान के बहुत करीब हैं और सोशल मीडिया पर जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, चाहे वो हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो या फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो, उसकी जो पुष्ट पनाही है वो इफ्तिखार दुरानी साहब करते हैं। बाकायदा उन्होंने टीमें तश्कील दी हुई हैं और वो सब ये काम किया करते हैं। अब इफ्तिखार दुरानी उन टीम की खवातीन के साथ क्या कुछ कर रहे थे, अब इस वीडियो ने उसका बांडा फोड़ दिया है। इफ्तिखार दुरानी दोस्तों इसलिए भी अहम है कि अमेरिका में जो लॉबिंग फर्म हायर की गई थी, जो अमेरिका के खिलाफ एक बयानिया इमरान खान ने बनाया था और उसके बाद अमेरिका की मिन्नत तल्ले शुरू किए गए थे, तो इफ्तिखार दुरानी वही शख्स है जिसने अमेरिका की इन लॉबिंग फर्म के साथ मुआहदे किए थे, बाकायदा उनको डॉलर्स में रकूम अदा की गई थी और फिर इन फर्म्स ने अमेरिका में जो अमेरिका के कांग्रेस के लोग हैं, सेनेटर्स हैं, उनके साथ राब्ते करके इमरान खान के राब्ते करवाए थे और इमरान खान ने वहां पे माफी तलाफी शुरू कर दी थी। अब जो इफ्तिखार दुरानी है वो तो एक पब्लिक फिगर है, यानी वो अवाम के सामने है, टीवी पर आते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, इमरान खान का दिफा करते हैं। लेकिन ये जो खातून है राबिया मलिक, ये इसलिए अहम है कि 2020 में, जून 2020 में इस खातून को बाकायदा ट्विटर का, सोशल मीडिया जो तहरीक इंसाफ का है, ट्विटर का लीड बनाया गया था, डिप्टी लीड बनाया गया था और ये इफ्तिखार दुरानी के बहुत करीब थी, उनके साथ मिलकर काम कर रही थी जो भी रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा और मुहिम हुआ करती थी। अब मामला ये हुआ है कि जो ये राबिया मलिक साहिबा है, इन्होंने अपना जो ट्विटर हैंडल है, हालांकि बहुत मुतहरिक थी, वहां पे एक्टिव थी, वेरीफाइड अकाउंट था, उसको बंद कर दिया है, उसको खत्म कर दिया है, क्योंकि अब जो लोग हैं वो सवाल कर रहे हैं कि आखिर तहरीक इंसाफ के बारे में ये कहा तो जाता था कि इनके जलसों में जिस तरह की बेहयाई, फाशी और जिस तरह की उरियानी फैलाई जाती थी उस पर कई सवालात उठते थे, लेकिन अंदरूने खाना जो कुछ हो रहा था वो अब मंजर आम पर आ रहा है। और आप दोस्तों को याद होगा इमरान खान के हवाले से भी ये बात होती रही थी कि इमरान खान की इस तरह की नाजेबा वीडियोस हैं। इमरान खान को जब पता लगा कि इस तरह की कोई वीडियो मंजर आम पर आ सकती है तो आज से चंद माह पहले इमरान खान ने अपनी तकरीरों में कहना शुरू कर दिया था और तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने यह प्रोपेगेट करना शुरू कर दिया था कि ये जो वीडियो मंजर आम पर आएगी ये डीप फेक से, यानी कि एक सॉफ्टवेयर है उससे बनाई गई होगी और वो इमरान खान को उसकी कैरेक्टर एसेसिनेशन के लिए होगी, उसको बदनाम करने के हवाले से ये वीडियो जारी की जाएगी। लेकिन उसी दौरान इमरान खान की एक ऑडियो मंजर आम पर आ गई थी आइला मलिक के साथ और उसकी जो तरदीद थी वो इमरान खान की जानिब से नहीं की गई थी, वो जो नाजेबा गुफ्तगू उसमें कर रहे थे। अब दोस्तों मामला ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो कुछ हो रहा था उसके भेद अब खुल रहे हैं और अब बड़ा जो दावा सामने आया है, ये जो खास तौर पे इफ्तिखार दुरानी की जो वीडियो मंजर आम पर आई है नाजेबा, इसके हवाले से तहरीक इंसाफ के साथ काम करने वाली एक खातून जो उनके सोशल मीडिया पे काम करती रही थी, उसने बड़ा दावा किया है। वो ट्विटर पे अपना एक अकाउंट चला रही है पाक वोकल्स के नाम से और वो तहरीक इंसाफ के इन रहनुमाओं के खिलाफ बाकायदा इंकशाफात करती रही हैं। अब उन्होंने अहम इंकशाफ किया है और उसमें लिखा है उन्होंने, पीटीआई रहनुमा डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी और राबिया मलिक की नाजेबा वीडियो पीटीआई के पालतू अजहर मशवानी और इसकी टीम ने बनाई और आज रिलीज कर दी। मशवानी के पास न सिर्फ ये एक वीडियो है बल्कि ऐसी दर्जनों पार्टी रहनुमाओं की नाजेबा वीडियो खुफिया तरीके से रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। जराए ने इंकशाफ किया अजहर मशवानी के पास मलिक जावेद, सनम जावेद, सहर बंदियाल, आयला मलिक, मलिका बुखारी, मुसरत जमशेद चीमा, मुराद सईद, रिमल शाह और मजीद दर्जनों पार्टी रहनुमाओं की, जजेस की फैमिलीज की नाजेबा वीडियोस मौजूद हैं। आज एक वीडियो रिलीज हुई लेकिन यहाँ सिलसिला थमने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में मजीद वीडियोस रिलीज की जाएंगी। किसी की
ज़ाती ज़िंदगी के मामलात को रिकॉर्ड करना बहुत बड़ा जुर्म है। इससे बड़ा जुर्म इन वीडियोस की बुनियाद पर लोगों को ब्लैकमेल करना है। अजहर मशवानी ये सब कुछ इमरान नियाजी की ईमा पर कर रहा है। मेरी दरख्वास्त है अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस और एजेंसी से कि जल्द से जल्द अजहर मशवानी को गिरफ्तार करके इसका मोबाइल जब्त किया जाए और इस घिनौनी ब्लैकमेलिंग को रोका जाए और करार वाकई सजा दी जाए। अब दोस्तों मामला ये है, ये जो अजहर मशवानी है, एक तो ये बड़ा मशकूक आदमी है क्योंकि गुज़िश्ता दिनों ये गायब हो गया था, अगवा हो गया था, गायब हो गया था और कहा यह जा रहा था कि ये अपनी मर्जी से लापता हो गया है, गायब हो गया है। और इस दौरान जो कह लीजिए इसकी चंद डेटा जो इसके पास था, खुफिया डेटा था तहरीक इंसाफ के अंदर लोगों का, जो कि ये रिकॉर्ड करता रहा था और अब इसमें भी दावा किया जा रहा है वो किसी के हाथ लग गया और अब ये वीडियोस आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इफ्तिखार दुरानी की वीडियो आई है, आने वाले दिनों में मजीद वीडियोस आ सकती हैं और इमरान खान इसीलिए अब खौफ का शिकार है। इमरान खान को जब गिरफ्तार किया गया तो दोस्तों उसका एक मेडिकल चेकअप किया गया था, मेडिकल मुआयना किया गया था और अब वो जो मेडिकल रिपोर्ट थी वो मंजर आम पर आ गई है। बाकायदा विफाकी वजीर सेहत जो कादिर पटेल हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि इमरान खान का जब ब्लड टेस्ट किया गया तो उसमें होशरुबा इंकशाफात हुए कि इमरान खान न सिर्फ शराब इस्तेमाल करता है बल्कि कोकीन भी इस्तेमाल करता है, कोकीन की लत में मुब्तला है इमरान खान। साथ साथ ये दावा किया गया कि इमरान खान की टांग में जो गोली लगने का ड्रामा किया गया था, इमरान खान को कोई गोली नहीं लगी थी और इमरान खान का जो पांव था वो सलामत था और कोई फ्रैक्चर भी नहीं हुआ था। लेकिन इमरान खान 4 से 5 माह प्लस्तर बांधकर घूमता रहा था ताकि ये जो इमरानडू यूथी हैं बेचारे तहरीक इंसाफ वाले, इनको बेवकूफ़ बनाया जा सके, इनसे हमदर्दियां हासिल की जा सके। साथ साथ कादिर पटेल साहब ने बाकायदा वो जो रिपोर्ट है वो मीडिया को जारी कर दी है और उसमें 5 जो डॉक्टर्स हैं उनके बाकायदा दस्तखत हैं, बाकायदा उनके नाम हैं और उन्होंने इस बात की भी तशखीस की है कि इमरान खान का जो ज़हनी तवाज़ुन है वो ठीक नहीं है। क्योंकि इन डॉक्टर्स के मुताबिक जब इमरान खान को गिरफ्तार करके लाया गया और उनका जब मुआयना किया गया तो पता लगा कि इमरान खान ज़हनी तौर पर दुरुस्त जो हालत है उसमें नहीं है, बहुत दबाव में है और वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जो कोई एक आम आदमी, एक नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता है। लिहाजा इन डॉक्टर्स के मुताबिक, इन 5 डॉक्टर्स के मुताबिक इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान खान का नफ्सियाती इलाज करवाया जाए, इमरान खान दिमागी तौर पे ठीक नहीं है। अब इसीलिए जो फौज के खिलाफ दोस्तों बयानिया बनाया गया था और 9 तारीख को जो कुछ किया गया वो इमरान खान की इसी ज़हनी जो हालत है उसके नतीजा था कि इसने अपने इमरानडू यूथियों को फौज की इमलाक पर चढ़ दौड़ने का कह दिया, बाकायदा उनको नजर आतिश करने का कह दिया, बाकायदा इसकी पूरी मनसूबाबंदी वो पहले से कर रहा था। और अब जिस तरह लोग उसको छोड़कर जा रहे हैं, इमरान खान अकेला होता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए अब वो मुज़ाकरात की मिन्नतें कर रहा है। पहले जो इमरान खान के करीबी साथी थे, तकरीबन 27 साल से इमरान खान के साथ थे, आमिर कियानी, उन्होंने इमरान खान को छोड़ा, सियासत को छोड़ा। अब जो एक बड़ा देरीना साथी है और उसके बारे में कहा जाता है कि इमरान खान उसे अपने बेटा कहा करता था तहरीक इंसाफ में, सैफुल्लाह नियाजी। अब सैफुल्लाह नियाजी ने तहरीक इंसाफ छोड़ दी है। सैफुल्लाह नियाजी तहरीक इंसाफ के टिकट पर सेनेटर है, वो सेनेट के रुकन है, बाकायदा जो जितनी भी तहरीक इंसाफ की ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सैफुल्लाह नियाजी का दोस्तों बहुत कलीदी और बहुत अहम किरदार होता है। सैफुल्लाह नियाजी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गुज़िश्ता 1 साल से मैं ज़हनी दबाव में था क्योंकि गुज़िश्ता 1 साल से इमरान खान ने इक़्तिदार से निकलने के बाद जो बयानिया बनाया था तहरीक इंसाफ के अंदर, दोस्तों हमारी जब ज़राए से बात होती है तहरीक इंसाफ के लोगों से तो वो खुद सर पकड़ कर बैठ जाते हैं कि ये इमरान खान ने आखिर किया क्या है। वो तहरीक इंसाफ जिसके मुमकिना तौर पे चांस हो सकते थे कि वो दोबारा इक़्तिदार में आए या फिर एक अच्छी तगड़ी अपोजिशन बनकर अगले इंतखाबात में मंजर आम पर आए, लेकिन इमरान खान ने जो हिकमत अमली अपनाई उसके बाद अब ये जो रहनुमा है वो न सिर्फ तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं बल्कि सियासत से लाताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं। और अब लगता ये है कि जिस तरह बुशरा बीबी ने इमरान खान के वजीर आजम बनने की उम्मीद पर उनसे शादी की थी और बाकायदा अब वो जो तलाक का केस था वो अदालत में गया, अदालत में बाकायदा ओन चौधरी ने बड़ा इंकशाफ किया और कहा कि बुशरा बीबी ने इमरान खान को कहा था कि अगर जनवरी की 1 तारीख को तुम मुझसे शादी करोगे तो फिर तुम वजीर आजम बन सकते हो। और फिर जो बुशरा बीबी थी उसने अपनी इद्दत भी पूरी नहीं की थी। अब दोस्तों बुशरा बीबी ने जो इमरान खान की वजारत उज़्मा की लालच में उससे शादी की थी, अब नजर ये आता है कि इमरान खान की इस हालत को देख के शायद बुशरा बीबी भी इमरान खान के साथ आगे न चल सके। इसीलिए अब तहरीक इंसाफ तितर बितर हो चुकी है।
कई रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, वो इधर उधर हो चुके हैं। और दिलचस्प बात यह है, अभी जो वीडियोस लीक होने का सिलसिला हुआ है और जो खास तौर पे इफ्तिखार दुरानी की जो वीडियो लीक हुई है दोस्तों, आम तौर पे जो तहरीक इंसाफ है वो ये प्रोपेगेंडा करती है कि इस वीडियो को या ऑडियो को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है या फिर ये डीप फेक से बनाई गई है, ये जाली वीडियो है। यही दावा आपको याद होगा आजम सवाती ने किया था कि मेरी अहलिया के साथ कोई वीडियो बनाई गई है और अब तक वो वीडियो मंजर आम पर नहीं आई। यानी आजम सवाती ने वीडियो दिखाई ना सामने पेश की, लेकिन उसने दावा ये किया कि मेरी एजेंसियों ने नाजेबा वीडियो बनाई थी। लेकिन अब दोस्तों मामला ये है, इफ्तिखार दुरानी की ये जो वीडियो मंजर आम पर आई है इसकी तरदीद नहीं की गई। कहा यह गया तहरीक इंसाफ की जानिब से, प्रोपेगेंडा ये करने की कोशिश की गई कि ये जो खातून है राबिया मलिक, ये जो है वो इफ्तिखार दुरानी की अहलिया है। लेकिन बाद में इसका बांडा फूट गया जब वो खातून की जो तफसीलात थी वो मंजर आम पर आ गई और फिर जो तहरीक इंसाफ का झूठ था वो बीच चौराहे पे उसका बांडा फूट गया और वो बेनकाब हो गया। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों के सामने रखूंगा, आपको बाखबर रखूंगा। अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।